तो गाइस, आज मैं बैठा था लॉबी में अपने मैजिक क्यूब वाले बंडल को लेकर, जिसको मैंने मैजिक क्यूब से ऑब्टेन किया था। मेरा इलाइट हीरोइक वाला दोस्त बोलता है कि भाई आजा कस्टम में। तो तुम्हारा भाई पीछे हटने वालों में से बिल्कुल नहीं था। मैं चला गया उसके साथ कस्टम में ओनली हेड, और मैंने ले ली डेजर्ट ईगल वुड पिकर। और अगर मेरा वन टैप नहीं लगा तो ड्रैग में छिपने के लिए AK-47 और कुछ ग्लूवल और ग्रेनेड, जो कि हम कस्टम में यूज नहीं कर सकते। पहले ही राउंड से मेरी पिंग येलो हो चुकी थी, और जैसे ही मेरे को वो बंदा दिखा मैंने ग्लूवल से कवर लिया और फिर मैं कवर से बाहर चला गया। अचानक से मेरे को वो बंदा खुले में दिखा तो मैंने उसको ड्रैग हेड मारने की कोशिश की, पर वो बंदे ने मेरे को शायद से वुड पिकर से स्कोप करके मार दिया। हम इसको हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि ये है इलाइट हीरोइक का बंदा। इलाइट हीरो का बंदा नहीं, ये है इलाइट मास्टर का बंदा। तो फिर अगले राउंड में मैंने सेम गन कॉम्बिनेशन रखी, अपनी डेजर्ट ईगल और वुड पिकर और AK-47। अब सामने भी लाइट हीरो का बंदा था, पर मैं खुद को कम नहीं समझ रहा था, मेरी पिंग खुद को कम समझ रही थी। अब मैं इधर डेजर्ट ईगल से उस पे रश करके तो हेड बिल्कुल नहीं चेप सकता था, क्योंकि मेरा हेड लॉन्ग रेंज में ही लगता है डेजर्ट ईगल का। क्योंकि तुम लोग राइफल को लेकर शॉर्ट रेंज में नहीं जा सकते और सब मशीन गन को लेकर लॉन्ग रेंज में नहीं जा सकते, वैसे ही तुम लॉन्ग रेंज की गन को लेकर हेडशॉट मारने के लिए क्लोज रेंज में नहीं जा सकते। मेरे को बंदा दिखा, मैंने इसको एक गोली मार के ड्रैग करने की कोशिश की, पर ये बंदा खुले में आ रहा था और मैं ऊपर चढ़ा हुआ था, तो मेरा इसको हेड कनेक्ट हो गया। और मैंने देख ली इसकी गन कॉम्बिनेशन, जिसमें इस बंदे ने ले रखी थी M1887, जो कि बेस्ट गन थी ड्रैग हेड मारने के लिए। अब मैंने अपने गन कॉम्बिनेशन को सेम रखा, और मैं अब इसको मूवमेंट दिखा रहा था, क्योंकि मैं एक राउंड जीत चुका था इलाइट हीरोइक वाले बंदे के सामने। मैं हो चुका था ओवर कॉन्फिडेंस, और जैसे ही मेरे को ये बंदा दिखा तो मैं थोड़ा सा इससे दूर चला गया, और ये बंदे के पास थी M1887, जिससे कि बंदा क्लोज रेंज में घुस के मेरे को हेड मार कर ख़त्म कर देता है। अगले राउंड में मेरे को कुछ तो चेंज करने के जैसा लगा था, तो फिर मैंने पहले तो ग्रेनेड लिया, फिर उसके बाद वेस्ट लिया, फिर उसके बाद मैंने ली डेजर्ट ईगल, फिर AK-47 और वुड पिकर। और मैंने इस बार एक चीज़ चेंज की, जो कि था मेरा माइंडसेट। फिर अगला राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं इसको लॉन्ग रेंज में फाइट लेने के लिए रेडी था, क्योंकि क्लोज रेंज में मेरे पास ना घुसे, इसलिए मैंने पीछे ग्लू वॉल लगा लिया। मेरे को इसकी लोकेशन तो दिख चुकी थी, और फिर मैंने एक इसको डेजर्ट ईगल से एक शॉट भी ज़रूर मारा, पर जब मैं ऐसे उठ उठ के इसको मार रहा था तो मेरे को डर लग रहा था कि कहीं ये तुक्के में ही क्यों ना हेड चेप देगा, तो कैसे। मैंने भी वुड पिक कर ली, बट जैसे ही मैंने इसका स्कोप खोला, ये तो वॉल पे एम कर रही थी। मैंने देखा कि ये बंदा और क्लोज रेंज में आने के लिए मेरे से क्लोज रेंज में फाइट ले रहा है। मैंने देखा उधर के ग्लूवल टूट चुके हैं, तो मैंने इधर ग्लूवल लगा के इनका कवर लिया, पर ये बंदा मेरे पूरे मुंह के पास घुस गया। तो फिर मैंने और ग्लूवल लगाया, और उधर से ग्लूवल तेज तेज ग्लूवल लगाते हुए मैं भागता गया, और ये बंदा मेरे पीछे आता गया।
अब इस मोमेंट पे मैंने इधर फुल ग्लूवल लगाया, बंदा साइड से आ गया, तो फिर मैंने इसके मुंह पे इतने ग्लूवल मारे, शायद से इसका गेम फुल ग्लिच कर चुका था। और फिर और ग्लूवल मारने के बाद मैं और ये इतना ज़्यादा ग्लूवल में पैक हो चुके थे, और ये बंदा मेरे को विस्ट से मारने लगा। तो पीछे से जोन आ रहा था और मैंने इसको ग्लूवल से पैक किया, पर ये घुस के जो अंदर आया, तो फिर मैं इधर ब्रेन लगाकर ओरियन बन गया। और फिर ओरियन बनने के बाद इसको मैंने फुल जोन से पैक कर दिया। अब जब मैंने इसको जोन से पैक किया, तो फिर मैं नीचे इधर ग्लूवल मार रहा था कि ये ग्लूवल टूट जाए, बट ये नहीं टूटा, तो मैं क्राउच करके निकल गया। और बंदा एंड में जोन में इतनी गंदी तरीके से फंसा हुआ था और वो एलिमिनेट हो गया। और ये जो मैंने इसको एलिमिनेट करके राउंड निकाला है ना भाई, अगला राउंड स्टार्ट होता है और मैं अपने वेस्ट और जो हेलमेट था जो कि थोड़ा ब्रोकन था, मैंने उसको चेंज किया। और मैंने इस बार अपनी गन कॉम्बिनेशन को भी चेंज किया और लिया M1887X। फिर अगले राउंड में मैं चला गया ऊपर, क्योंकि ऊपर लॉन्ग रेंज की गन बहुत तगड़े से चलती है। तो फिर मैं इधर से घूम कर चला गया अंदर। 2-2 का स्कोर था, मैं इलाइट हीरोइक के बंदे को ऐसे हरा रहा था, तो फिर हीरोइक के तो बंदे को कैसे ही हराऊंगा। मेरे को इसकी लोकेशन दिखी तो मैंने कुछ तुक्का फायर किया, पर ये बंदा भी फायर कर रहा था। तो मेरे पास एक कवर था कि मैं पीछे चला जाऊंगा तो मैं बच सकता हूँ, बट ये बंदे के पास कुछ कवर नहीं था। मैंने इधर एक ग्रेनेड फेंका और मैंने इसकी लोकेशन ढूंढ निकालने के लिए पहले एक ग्लूवल से कवर लिया, फिर उसके बाद और ग्रेनेड फेंके। एक जगह पे 10 ग्रेनेड फेंकने से कुछ नहीं होगा। जैसे ही मैंने देखा ये बंदा लोकेशन चेंज करके आ गया मेरे पास, तो फिर मैं डेजर्ट ईगल से रेडी था, बस ये बंदे का वेट था। और मैंने इसको ऐसे दिखाया कि मैं ऊपर में ग्लूवल मारते मारते नीचे आ गया। और जैसे ही मेरे को ये दिखा, मैंने इसको गोलियां मारी, जो कि एक भी गोली हेड पर कनेक्ट नहीं हुई, क्योंकि मैं ड्रैग हेड मारने की कोशिश कर रहा था और मैं इसको पिछली बार की तरह जोन में फंसा के मारने की कोशिश कर रहा था। मैंने इसको चारों तरफ से जोन से पैक कर दिया, पर ये बंदा उधर से ग्लूवल तोड़ के निकल गया और मैं क्लोज रेंज में डेजर्ट ईगल चला रहा था। तो फिर मैंने भी ले लिया M1887, जिससे कि मैंने इसको तड़ 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 मारा। पर मैं M1887 में बहुत गंदा हूँ, तो फिर मैं राउंड राउंड तरीके से ग्लूवल लगाने की कोशिश की। जैसे ही मैंने ग्लूवल लगाया तो बंदा मेरे पीछे पड़ गया। अब सेफ जोन हो रहा था शिफ्ट, तो अब शिफ्टिंग सेफ जोन को देखकर मैं पीछे भाग गया, पर अचानक से मैं जितने भी ग्लूवल लगा रहा था, ये बंदा उसके पार आ रहा था और इसने मेरे को विस्ट से मार दिया। अब इस वक्त मेरे को ये लग रहा था कि बंदे ने सात राउंड का कस्टम बनाया होगा, पर बंदे ने 4 राउंड का बनाया था, जो कि मेरे को पूरा फिल्म के एंड में पता चला कि बंदे ने सिर्फ 4 राउंड का कस्टम बनाया है, जो कि मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे साथ इतना इलाइट हीरो का इतना नूब बंदा है जिसको 7 राउंड का कस्टम बनाने नहीं आता। अब इधर सिचुएशन थी 3-2 की। कैसा हो रहा था, एक राउंड मैं जीत रहा था, एक राउंड ये जीत रहा था, और ये राउंड आया था रिम नाम विलेज पे। जैसा कि तुम लोगों को पता है, रिम नाम विलेज पे ज़्यादातर ओशंस अगर कस्टम होगा तो नीचे इन्फिनिट ग्लूवल का कस्टम होगा, तो लोग नीचे वाटर पे जाके लड़ेंगे। और ये बंदा मेरे से क्लोज रेंज में आ रहा था, तो फिर मैं ग्लूवल लगाते लगाते नीचे पानी में कूद गया। जैसे ही ये बंदा दिखा, मैंने इसको एक गोली मारी, इसने मेरे को एक गोली मारी। फिर मैंने अपना सर्कल 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 वाली ट्रिक को अप्लाई किया। अब इतना ज़्यादा गंदी तरीके से इस ट्रिक को अप्लाई करने के बाद मैं चला गया लॉन्ग रेंज में फ़ाइट लेने में, क्योंकि क्लोज रेंज में मेरा हेड बिल्कुल नहीं लगता है। अब मेरे को ये दूर से दिख गया, तो फिर मैंने भी कवर लिया, और कवर के बाद जो इसको 1 टैप हेड मारा है ना भाई, ये अब इलाइट हीरोइक वाला बंदा दिख ही नहीं रहा था किसी को। और इसका सेम गन कॉम्बिनेशन M1887, और अब मैं अगली बारी से कस्टम इसके साथ लगाऊंगा, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं M1887 को रखूँ ही ना। हर कोई बंदा जो 1 टैप मारता है
लॉन्ग रेंज में उसके लिए जो सबसे गंदी गन होती है वो M187। अगर गलती से तुम लोगों ने ओनली हेडशॉट वाला कस्टम लगाया और तुम्हारे सामने ऐसा बंदा आया जो कि ड्रैग हेड मारता है, तो वो बहुत गंदी तरीके से मारेगा। और इस वक्त मेरी पिंग चली गई थी वर्स्ट पिंग 99। और जैसे ही पिंग आई तो गलती से मेरे से एक वेबसाइट खुल गई, और ये वेबसाइट खुलने के बाद तो मेरा पूरा गेम ही क्रैश हो गया। 3-3 का स्कोर है, इतना सीरियस गेम चल रहा है, रिकॉर्डिंग ऑन है, पर ये वेबसाइट को खुलना ही है। फिर जैसे गेम आया तो मेरी पिंग भी आ गई, पर ग्लिच भाई, अगर ये राउंड में ग्लिच नहीं करता था ना तो मैं इसको गंदी तरीके से हराता था। अभी भी मैंने इसको बहुत गंदी तरीके से हराया है, तुम लोग बस देखो। अब ये लाइट हीरोइक का बंदा क्या मेरे को ब्रेन पता है, ये चिपक चिपक के मारने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने भी ग्लू वॉल का कवर लिया। पर इधर गेम इतना ग्लिच हो रहा था कि मेरे को बंदे की लोकेशन तक नहीं पता चल रही थी, और एक तो ये हुकॉन्ग लेकर आया था, और मेरी पिंग 200 की, यानी जो भी मैं करूँगा वो 1 सेकंड लेट होगा। और इसीलिए इस बंदे ने मेरे को ख़त्म करके इमोट दिखाया। और तुम लोग अगर इस बंदे को देख रहे हो तो इसकी यूआईडी को जाके लाइक करो, और आज की वीडियो के लिए इतना ही। इसकी यूआईडी को डाल के इसको फ्रेंड में ऐड करके इसकी फ्रेंड लिस्ट भर दो। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर जाना, सब्सक्राइब कर जाना। बाय।